नमस्कार, मैं हूँ शालिनी सिंघल और आप सब देख रहे हैं योग है जीवन पीएमसी हिंदी पर। आज आप सब सोच रहे होंगे कि मैं पद्मासन लगाकर चेयर पे क्यों बैठी हूँ, क्योंकि आज का जो सेशन है वो हम ऐसे लोगों के लिए ही दे रहे हैं जो ज़्यादातर अपने ऑफिस में चेयर पर बैठते हैं और जिनको समय नहीं मिलता है घर पर योग करने का। तो चलिए अपने ईश्वर को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी, नेत्रों को कोमलता से बंद करें, गहरा लंबा श्वास भरें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। धीरे से अपने दोनों हाथ उठाएं, आपस में दोनों हथेलियों को मिलाएं, रगड़ें। घर्षण से उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर लगाएं, अपने शरीर के समस्त अंगों पर लगाएं। पहली दोनों उंगलियों से अपनी पलकों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें। तो चलते हैं अपने आज के विषय पर, योग फॉर ऑफिस एम्प्लॉयज़। जी हाँ, ऑफिस में ही आप अपनी चेयर पर बैठकर योग कर सकते हैं, बशर्ते आपकी इच्छा होनी चाहिए। तो चलिए कैसे करना है सीखते हैं। जब आप पूरा दिन अपने काम में व्यस्त रहते हैं और आपको अपने काम करने के लिए एक कुर्सी पर बैठे रहना पड़ता है, तब आपके शरीर में अनेक प्रकार के दर्द और तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। सबसे पहले जब आप अपनी आँखों से कार्य करते हैं तो आपकी आँखों में तनाव उत्पन्न होते हैं। अर्थात आज जो डिजिटल मीडिया है उसी के द्वारा सब अपने कार्य संपन्न करते हैं। तो सबसे पहले हम आज के सेगमेंट में सूक्ष्म अभ्यास करेंगे अपनी आँखों से। तो आपको क्या करना है, जब आप लंबे समय तक स्क्रीन को देखते रहते हैं तो अपनी आँखों को थोड़ा सा रेस्ट देना है। वो कैसे देना है उसे हम दोहराते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी कमर और गर्दन को सीधा रखें, दोनों आँखों को बंद कर लें। अब धीरे धीरे आँखों को खोलें और धीरे धीरे अपने आई बॉल्स को ऊपर की तरफ ले जाएं। कोशिश करिए कि आपकी गर्दन सीधी रहे, अधिकतम ऊपर की तरफ ले जाएं अपने आई बॉल्स को। अब धीरे धीरे ऊपर से बीच में लाते हुए नीचे की तरफ लाएं और नीचे फर्श को देखने की कोशिश करें। फिर से इसी प्रकार कीजिए, ऊपर ले जाइए अपनी आँखों को मध्य में लाते हुए और धीरे धीरे नीचे। अंतिम आवृत्ति लेंगे, फिर से ऊपर ले जाइए और धीरे धीरे नीचे। अब नीचे के बाद मध्य में लाइए अपने नेत्रों को और आँखों को बंद कर लीजिए। एक बार सांस भरिए और छोड़िए। अब आँखों को फिर से खोलिए। अब आपको क्या करना है, अपने आई बॉल्स को, अपनी पुतलियों को अधिक से अधिक दाईं ओर, मतलब राइट साइड ले जाना है। तो दाईं ओर घुमा लीजिए अपनी आँखों को। दाईं ओर आप दिशा की गहराई में देखिए। देखिए दाईं ओर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे मध्य में लाते हुए, सेंटर में लाते हुए अपनी आइज़ को आप लेफ़्ट साइड ले जाइए, बाईं ओर ले जाइए। मेक श्योर आपकी गर्दन बिल्कुल स्टेबल रहे। बाईं ओर देखिए।
दिशा की गहराई अर्थात आपको अधिक से अधिक बाईं ओर देखना है कि आपको बाईं ओर रखा हुआ क्या क्या दिखाई दे रहा है। अब धीरे धीरे मध्य में लाते हुए फिर से ले जाइए दाईं ओर, मतलब राइट साइड। राइट साइड से फिर से धीरे धीरे सेंटर में लाएं अपनी आई बॉल्स को और फिर ले जाएं लेफ्ट साइड। अंतिम आवृत्ति लेंगे, लेफ्ट साइड से फिर से सेंटर में लेके आएं और फिर ले जाएं राइट साइड। जब राइट साइड ले जा रहे हैं तो कुछ क्षण रुकिए, धीरे धीरे सेंटर में और फिर लेफ्ट साइड आएंगे। सेंटर में आंखों को बंद कीजिए, एक बार गहरा सांस भरिए और छोड़िए। और यदि बंद आंखों में आपको कुछ भी महसूस हो रहा है तो उसको देखिए। अब फिर से आंखों को खोलिए। अब चारों दिशाओं में घुमाएंगे अपनी आंखों को। कैसे? सबसे पहले अपनी आई बॉल्स को ऊपर ले जाइए, फिर राइट साइड नीचे लाइए, फिर बिल्कुल नीचे लाइए, फर्श को देखिए, फिर लेफ्ट साइड और फिर ऊपर। इसी क्रम से घुमाइए। आपको घड़ी की दिशा के क्रम में घुमाना है। ऊपर, दाएं, नीचे, बाएं, ऊपर, क्लॉकवाइज। अंतिम आवृत्ति ऊपर ले जाकर मध्य में लाएं आइज़ को और बंद कर लें। एक बार सांस भरें और छोड़ें। जब आप एक बार सांस भरते हैं और छोड़ते हैं तो इतनी देर में आपकी मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं। फिर से आंखों को खोलें, ले जाएं नेत्रों को अधिक से अधिक ऊपर की तरफ, अपने आईबॉल्स को ऊपर। अब की बार लेफ़्ट साइड लाएं, लेफ़्ट साइड नीचे की ओर, फिर सेंटर में नीचे, मतलब बीच में नीचे की तरफ, और फिर ऊपर की तरफ दाईं ओर, फिर ऊपर। ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया आपका। घुमाएं इस तरह से, ऊपर, बाएं, नीचे, दाएं। आप ध्यान रखें कि जब आप दिशा की गहराई में देख रहे हैं चारों तरफ, तो आपको महसूस होना चाहिए कि आपकी आंखें जो हैं, आपकी आंखों की जो पुतलियां हैं वो हिल रही हैं। ऊपर ले जाएं। अब नेत्रों को मध्य में लाएं, आंखें बंद करें, गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से आंखों को खोलें। अब सामने की तरफ कोई एक बिंदु बना लें। आप जब बिल्कुल गर्दन को सीधा रख के बैठे हैं, कमर को सीधा रख के बैठे हैं, तो सामने की तरफ किसी भी एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को जमा लें और लगातार उस बिंदु को निहारते रहें। आपको बिना पलक झपकाए उस बिंदु को देखते रहना है। देखते रहिए लगातार। अपनी क्षमता का प्रयोग करना है, अधिक से अधिक क्षमता लगानी है। और जब आपको लगे कि अब नहीं देखा जा रहा है, आंखों में पानी आ गया है, तब आपको धीरे धीरे आंखों को बंद करना है। धीरे धीरे आंखों को बंद करें। अब फिर से एक बार आंखों को खोलें और उसी बिंदु को निहारते रहें। धीरे धीरे आंखों को बंद करें, आंखों को खोलें। इस तरह की क्रिया आप दिन में कई बार कर सकते हैं और इसका समय भी आप बढ़ा सकते हैं। आप इस क्रिया को 1 या 2 मिनट, 3 मिनट, जितनी भी देर आप करना चाहते हैं, इससे आपकी आंखों की क्षमता बढ़ती है, आपकी आंखों की मांसपेशियां जो है मजबूत होती है, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो चलिए अब अगली क्रिया करते हैं। क्या करना है, आपको अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकानी है, मतलब ब्लिंकिंग करनी है। तो जल्दी जल्दी आंखों को झपकाएंगे, झपकाएं, जल्दी जल्दी झपकाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 सेकंड तक आपको आंखों को दबा कर रखना है और पूरा जोर लगाकर अपनी दोनों पलकों को भींच कर रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स,
एक बार धीरे धीरे आंखों को खोलें और छोड़ें। तो इस प्रकार हमने की नेत्र सुरक्षा। जब आप पूरा दिन ऑफिस में बैठकर काम करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आँखों से ही सारा कार्य करना पड़ता है, और यदि आप ये छोटी छोटी एक्सरसाइज आँखों से कर लेंगे कभी भी बैठकर, जो कि सिर्फ 5 से 7 मिनट की है, तो आपको आँखों के ज़रिए जो थकान होती है वह नहीं होगी, या आँखों की वजह से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं ये समस्याएं नहीं होंगी। तो अब करते हैं हम नेक रोल। जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, आंखों के बाद वो अपनी गर्दन को सारा दिन झुकाकर काम करते हैं। गर्दन के लगातार झुके होने से उनको सर्वाइकल जैसे खतरनाक रोग होने का खतरा रहता है। तो यदि आप ये नेक रोल वाली सारी एक्सरसाइज करेंगे, ये सूक्ष्म अभ्यास करेंगे, तो आपको इस तरह की समस्या जीवन में कभी भी नहीं आएगी। तो उसके लिए क्या करना है आपको, आप अपनी चेयर पर ही बैठे रहिए, सिर्फ आपको अपनी कमर और गर्दन को सीधा करना है, और धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को पूरा ऊपर ले जाइए और अपने छत्र की तरफ देखिए, ऊपर ले जाइए। अब श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लाएंगे। जिन्हें पहले से ही सर्वाइकल की समस्या हो वो अपने चिन को अपने चेस्ट में नहीं लगाएंगे, चिन लॉक नहीं करेंगे। यदि कोई समस्या नहीं है तो आप गर्दन को पूरा नीचे की तरफ झुकाएंगे। अब श्वास भरते हुए फिर से ले जाइए गर्दन को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे मध्य में। अब धीरे धीरे गर्दन को ले जाइए दाईं ओर, धीरे धीरे लाएंगे मध्य में, ले जाइए बाईं ओर, लाएंगे मध्य में, एक बार और दाईं ओर, मध्य में, बाईं ओर, मध्य में। अब क्या करना है, आपको अपनी गर्दन दाईं ओर लुढ़कानी है। कैसे, मतलब दायां कान जो है वो दाएं कंधे से स्पर्श करे, इस प्रकार आपको दाईं तरफ अपनी गर्दन को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। कंधे को ऊपर की तरफ नहीं उठाना है, कंधों को भी ढीला छोड़ना है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे मध्य में, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, गर्दन को इसी प्रकार, बाएं कान को बाएं कंधे की तरफ ले जाएं, कंधे को ढीला छोड़ें, आने दीजिए। दाईं ओर जो खिंचाव आ रहा है गर्दन में उसको महसूस करें। फिर से श्वास भरते हुए मध्य में, फिर से ले जाइए गर्दन को दाईं ओर। अब बाईं ओर के खिंचाव को महसूस करें। श्वास भरते हुए मध्य में, बाईं ओर, आएंगे मध्य में। अब क्या करना है आपको, गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर ले जाएं, दाईं ओर लाएं, आगे की ओर, बाईं ओर। याद रखें, जिन्हें सर्वाइकल की समस्या है वो केवल आधा घुमाएंगे सर्कल को। कैसे, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, इस प्रकार। अन्यथा सभी पूरा राउंड लेंगे। कैसे, हमने पहले ऊपर, फिर दायां, फिर नीचे और फिर बायां, बाईं तरफ। जब पीछे की तरफ गए तो एक चक्र पूरा हुआ। अब ये दूसरा, आप अपने नेत्रों को बंद कर सकते हैं। ये अंतिम आवृत्ति हम ले रहे हैं, तीसरी। अब पीछे की तरफ ही रुक जाइए। अब क्या करना है आपको, विपरीत दिशा से घुमाना है। तो ऊपर, अब लाइए अपनी गर्दन को बाईं ओर, नीचे, दाईं ओर और पीछे, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप। 2 चक्र पूरे हो गए। तीसरे के लिए लेफ्ट, डाउन, राइट, अप। आएंगे मध्य में, लंबा गहरा सांस भरे और छोड़े, और गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़े। तो ये थे हमारी
आँखों के लिए और गर्दन के लिए कुछ सूक्ष्म अभ्यास, क्योंकि यह दोनों मुख्य भूमिका निभाती हैं पूरा दिन आपके काम को करने के लिए। तो चलते हैं अब आगे अपने पूरे बॉडी एक्टिवेशन प्रोसेस पर। बॉडी एक्टिवेशन प्रोसेस के लिए आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि चेयर कुछ इस तरह की हो जिसकी जो तली है, जिसकी जो प्लेटफॉर्म है बिल्कुल समतल हो। ऐसे कर्व वाली चेयर ना हो, उसके अंदर आप उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे योग को। और कमर आपकी सीधी हो जाए और पैर आपके ज़मीन पर रखे जाए। ऐसी चेयर ना हो जिसमें आपके पैर इस तरह से लटके या फिर थोड़े ज़मीन से ऊंचे रहे, क्योंकि उसमें आपका संतुलन नहीं बन पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एक ऐसी कुर्सी को लेना है जिसमें आपके पैर बैठने के साथ ज़मीन पर आ जाए। तो चलिए पैरों से शुरू करते हैं हम अपने सूक्ष्म अभ्यास को। क्या करना है आपको, सबसे पहले अपने दोनों हाथ दाएं बाएं रख लीजिए और ध्यान रखिए कि आपकी कुर्सी एकदम स्टेबल हो, जिससे आपको गिरने का बिल्कुल भी खतरा ना रहे। अब दाई टांग को सीधा करेंगे, सामने की ओर लाएंगे वापस। इसी प्रकार बाईं और बाईं टांग को 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करना है, अब दोनों हाथों को चलाएंगे। कैसे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये अंत 10। गहरा सांस भरें और छोड़ें। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है जिसमें आपका अच्छे से बॉडी एक्टिवेशन हो जाएगा। अब दोनों हाथ फिर से दाएं बाएं रख लीजिए। अब अपनी टांग को आपको कैसे उठाना है, पूरा इस तरह से ऊपर उठाना है कि घुटना ऊपर जाएगा। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब क्या करेंगे कि हाथ और पैर दोनों एक साथ चलाएंगे। तो हाथों को और पैरों को दोनों को एक साथ चलाएंगे। कैसे करना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आएंगे वापस, गहरा सांस भरें और छोड़ें। जब आप अपनी आँखों से काम कर रहे होते हैं और अपनी गर्दन से काम करते हैं, तो आपको अपनी उंगलियों से और अपने रिस्ट से भी कार्य करना पड़ता है, अर्थात आपको रिस्ट स्ट्रेचिंग भी करनी होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस तरह से अपनी 5 उंगलियों को खोलकर आगे की तरफ से पीछे लेके आना है। इस तरह से 1 2, जैसे आप किसी वस्तु को पकड़कर अपनी तरफ खींच रहे हैं, इस तरह से आपको करना है। 1 2 3 4 5 6। इसमें ध्यान रखिए, देखिए पूरा हाथ बिल्कुल सीधा हो रहा है कोहनी से और हाथ भी पूरा खुल रहा है। और उसके बाद मुट्ठी को इस तरह से भींचते हुए अपनी तरफ लाना है। बार बार इस आवृत्ति को दोहराना है। 8 9 और ये 10। गहरा सांस भरें और छोड़ें। क्रिया बहुत ही सरल है, तो इसलिए आपको ज़्यादा कष्ट नहीं हो रहा होगा। इसके बाद हम करेंगे चक्की चालन क्रिया। चक्की चालन क्रिया के लिए आपको दोनों हाथों को इस तरह से फंसा लीजिए और कोशिश कीजिए कि आपकी दोनों कोहनियाँ बिल्कुल स्ट्रेट रहे, सीधी रहे। और आपको क्या करना है, अपने हाथों को इस तरह से गोल घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 और ये 10। अब इसी को दोबारा से विपरीत दिशा से दोहराइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। आएंगे वापस। रिलैक्स कीजिए, एक बार गहरा सांस भरिए और छोड़िए। अब दोनों पैरों को मिला लीजिए और क्या करना है, एक बार अपने पंजे ऊपर उठाने हैं और एक बार अपने एड़ी उठानी है ऊपर की तरफ, टोज एंड हील्स। ठीक है, तो करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक बार और करेंगे। गहरा सांस भरें और छोड़ें। ये इतनी सरल क्रिया है कि आप काम करते करते कभी भी इसे कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। चलते हैं अगली क्रिया पर। अगली क्रिया के लिए हम करेंगे बैठे बैठे जॉगिंग। बैठे बैठे जॉगिंग कैसे करते हैं, कैसे करना है आपको, अपने हाथ और पैर दोनों इस तरह से चलाने हैं। चलिए, तो थोड़ा सा चेयर में आगे की तरफ आ जाए, इतना आगे ना आए कि आप गिर जाएं, थोड़ा सा आगे की तरफ आए और अब अपने हाथ और पैर को चलाएं अच्छे से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। रिलैक्स। अब उल्टा घुमाएंगे अपने दोनों हाथों को। अभी हम आगे की तरफ घुमा रहे थे और पीछे की तरफ घुमाएंगे। पैर सेम चलेंगे। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलते हैं अपनी अगली क्रिया पर। उसके लिए क्या करना है, दोनों पैरों को दाएं से बाएं अधिक से अधिक खोलना है। दाईं टांग को दाईं ओर, बाईं टांग को बाईं ओर और फिर बीच में लाना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब चलते हैं अपने हाथों की ओर। दोनों हाथों को सामने की ओर लाएं, हथेलियों को ऊपर की तरफ करें, अपने कंधों पर रखें अपने दोनों हाथों को और श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को मिलाते हुए ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से घुमाएं। 1, 2, 3, 4, 5। अब विपरीत। पहले आप ऊपर की तरफ ले जा रहे थे, हम नीचे की ओर से। 1, 2, 3, 4 और ये 5। रिलैक्स। गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब क्या करना है आपको, दोनों टांगों को एक साथ उठाना है। दोनों टांगों को एक साथ सामने की ओर इस तरह से। 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलते हैं अगली क्रिया पर। दोनों हाथों को लाएंगे आगे की ओर, हाथों की मुट्ठी बनाएं और इस तरह से अपनी दोनों मुट्ठियों को घुमाएं। दोनों मुट्ठियों को घुमाते घुमाते दोनों हाथों को पूरा खोल दें। दाएं हाथ को दाईं ओर ले जाएं, बाएं हाथ को बाईं ओर ले जाएं। इस तरह से घुमाएं। यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5। अब विपरीत दिशा से घुमाते हुए दोनों हाथों को बंद कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से दोनों दिशाओं से आपकी क्रिया हो जाएगी। एक बार और दोहराएंगे विपरीत दिशा से। 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर भी घुमाएंगे हाथ को। 1, 2, 3, 4, 5। विपरीत दिशा से घुमा लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। अब अंदर की ओर लाएंगे दोनों हाथों को और विपरीत दिशा से घुमाते हुए 1, 2, 3, 4, 5। दोनों हाथ लाएंगे नीचे। गहरा लंबा सांस भरें और छोड़ें। चलते हैं अपने आसनों के अभ्यास की ओर। तो सबसे पहले हम करेंगे स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग के लिए क्या करना है आपको, आप अपनी चेयर पर बैठे रहते हैं तो एक बार खड़ा होना है और सबसे पहले हम करेंगे तो ताड़ासन के लिए दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएं दाएं बाएं से ऊपर। उंगलियों में उंगलियां फंसा लें, फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें और पलट दीजिए अपने छत की ओर। इस तरह से स्थिति बना ली आपने। आपके इनर आर्म्स जो है वो आपके ईयर से टच हो गए। अब क्या करना है, धीरे धीरे आपको कोशिश करनी है कि आप अपने हील्स को ऊपर उठाएं। यदि आप अपने हील्स को ऊपर उठाने में समर्थ नहीं हैं, आपने इस तरह के फुटवेयर पहने हैं कि आप अपने एड़ियों को ऊपर नहीं उठा पाएंगे, तो कोई बात नहीं। इसी तरह से आप अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचें अच्छे से और ऊपर खींचें। और यदि आप इतना कर सकते हैं कि इस आसन के लिए अपने फुटवेयर्स को उतार सकते हैं तो उतार दीजिए और फिर धीरे धीरे अपनी एड़ियों को ऊपर उठाएं और अपने पंजों के बल आ जाए। अब संतुलन बनाने के लिए क्या करना है, दृष्टि को सामने किसी एक बिंदु पर जमाना है। सामने की तरफ किसी भी एक चीज़ को अपना पॉइंट बना लीजिए और उसे ही निहारते रहिए, जिससे आपका कंसंट्रेशन बन जाएगा और आप ज़्यादा देर इस आसन में रुक पाएंगे। पूरा खिंचाव दीजिए ऊपर की तरफ। धीरे धीरे अपनी एड़ियों को नीचे लाएं और दोनों हाथों को दाएं बाएं से वापस। इस तरह की क्रिया को आपको 2 से 4 बार एक समय में दोहराना है और दिन में आप 2 से 3 बार इस क्रिया को कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग से क्या होता है कि आपके शरीर की थकान मिट जाती है, आपकी मांसपेशियां खिंच जाती हैं, जिनके अंदर खिंचने के कारण उसमें रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से होने लगता है। तो आ जाते हैं अपनी चेयर पर और चलते हैं अगले अभ्यास पर। अगला अभ्यास है, अगला आसन हम करेंगे फॉरवर्ड सीटेड फोल्ड। क्या करना है, दोनों पैर मिलाकर बैठिए। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए। अपने स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए, खींचिए ऊपर की तरफ अच्छे से। श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आए। अपने दोनों हाथों को अपने पंजों के दाएं बाएं लगा दें। गर्दन को अंदर की तरफ खींच लें। आपका पूरा पेट आपकी जंघा से दब गया है। अब रुके यहाँ पर। आपका लीवर, किडनी, पैनक्रियाज सभी में प्रभाव आता हुआ रुकेंगे 5 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस।
दोनों हाथ दाएं बाएं से वापस ले आए। आपको ये आसन भोजन करने के पश्चात नहीं करना है, और जिनको निचली कमर में किसी भी तरह की समस्या है, स्लिप डिस्क की परेशानी है, वे भी आगे की तरफ नहीं झुकेंगे, अन्यथा सभी कर्मचारी इस आसन को कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले आसन पर। अगला आसन है हमारा सीटेड ट्विस्टेड फोल्ड। क्या करना है आपको, इस तरह से आप बैठे हैं। अब आपको अपना बायां हाथ दाएं घुटने पर और दायां हाथ पीछे की तरफ रखकर अपनी गर्दन कमर कंधे को पूरा घुमा दीजिए। इस तरह से कोशिश करना है कि आपके दोनों पंजे सीधे रहेंगे और श्वास छोड़ते हुए जाए पीछे की ओर। अब रुके, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे सेंटर में। अब श्वास छोड़ते हुए फिर से दाएं हाथ को रखेंगे बाएं घुटने पर और बाएं हाथ को रखेंगे कुर्सी के पास पीछे और घूम जाए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे मध्य में। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। जाएंगे पीछे की तरफ, दाईं ओर। 1 2 3 4 5। आएंगे वापस बाईं तरफ। 1 2 3 4 5। आएंगे सेंटर में। इस क्रिया को आप दूसरी तरीके से भी दोहरा सकते हैं। कैसे करना है आपको, फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, अपने सर के पीछे लगाइए, श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए चले जाइए दाईं ओर। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए मध्य में आइए और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाइए। फिर से 5 सेकंड रुकिए। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए मध्य में। दोहराएं इसी क्रिया को एक बार और। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए मध्य में। विपरीत और। 1 2 3 4 5। आएंगे मध्य में। दोनों हाथ वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें। जब आप अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करते हैं तब वहाँ आसपास की मांसपेशियाँ लचीली हो जाती हैं और जो तनाव उत्पन्न होता है वह भी दूर हो जाता है, जिससे आपके कमर में दर्द नहीं रहता है। तो कोशिश कीजिए कि ये सरल क्रियाएं आप अपने ऑफिस में अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ज़रूर करें। तो चलते हैं अपने अगले आसन पर। अगले आसन के लिए दोनों हाथों को ले जाइए ऊपर की तरफ, ऊर्ध्व हस्तासन। दोनों हाथों को इस तरह से दाएं बाएं से उठाएं कि आपके कानों के दाएं बाएं आपकी बाजुएं आ जाए। अब गर्दन कमर कंधे को पीछे की तरफ इस तरह से मोड़ दीजिए, जिस तरह से हम सूर्य नमस्कार की दूसरी स्थिति में करते हैं। हस्तोत्थान आसन में बैठे बैठे आपकी स्पाइन में कर्व आ जाएगा। पीछे की तरफ मोड़नी है आपको, गर्दन भी, हाथ भी और कमर भी। अब यहाँ पर रुकेंगे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो चेयर है वो व्हील्स वाली है, तो आप इस क्रिया को बहुत ही सावधानी से करेंगे या फिर इस तरह से करेंगे कि आपको किसी प्रकार की चोट ना लगे, क्योंकि जब शरीर का पूरा भार आप पीछे की तरफ खींचेंगे और आपकी व्हील्स वाली चेयर होगी तो ऐसा ना हो कि वो पीछे की तरफ लुढ़क जाए। तो पूरा ध्यान रखकर, अपनी चेयर को ध्यान में रखकर आप सारी क्रियाएं करेंगे। एक स्टेबल और मजबूत चेयर पर ही आप इस प्रकार की योग की क्रियाएं करेंगे। तो एक बार और दोहराते हैं ऊर्ध्व हस्तासन के अभ्यास को। क्या करना है, दोनों हाथों को ले जाइए श्वास भरते हुए ऊपर, गर्दन कमर और कंधे को ले जाइए पीछे, झुकाइए पीछे की तरफ। अब रुकिए फिर से 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। आएंगे धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस।
यदि आप खड़े होकर स्ट्रेचिंग नहीं करना चाहते तो आप बैठे बैठे भी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। जैसे हमने आपको खड़े होकर ताड़ासन का अभ्यास बताया, आपको बैठे बैठे कैसे करना है। आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से फंसा लीजिए उंगली में उंगलियां, और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाइए और खींचिए अपने शरीर को ऊपर की तरफ और रुकिए। एक बार श्वास भर लीजिए और रुकिए। अपनी क्षमता के अनुसार 5 सेकंड हम सबसे कम समय बताते हैं आपको करने के लिए। यदि आप 10 सेकंड 15 सेकंड रुक सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। जब आप खड़े होकर ताड़ासन करते हैं तो उससे पूरे शरीर का जो रक्त प्रवाह है वो अच्छा हो जाता है। जब आप बैठकर करते हैं तो नाभि से ऊपर का हिस्सा प्रभाव में आता है। आसनों की श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण आसन है वज्रासन। वज्रासन आपको कई तरह से लाभ पहुंचाता है। वज्रासन आप यदि भोजन करने से पहले करते हैं तो आपकी भूख को बढ़िया बनाता है, अर्थात आपकी पाचन शक्ति को इतना सुदृढ़ बनाता है कि आपको अच्छी भूख लगती है। और यदि आप भोजन करने के पश्चात वज्रासन का उपयोग करते हैं तो वह आपके खाने को अच्छे से पचा देता है। कैसे करना है आपको वज्रासन? आपको अपने दाईं टांग को घुटने से मोड़ना है और इस तरह से अपने नीचे लगा लीजिए इस प्रकार, और फिर इसी प्रकार आपको बाईं टांग घुटने से मोड़नी है और इस तरह से। लेकिन ध्यान रखना है कि आपकी चेयर में इतना स्पेस हो कि आप कंफर्टेबली वज्रासन में बैठ पाएँ। ऐसा ना हो कि वज्रासन के अभ्यास से आप सही तरीके से ना बैठें और डिसबैलेंस हो जाए। और इस क्रिया को आप रात को अपने घर पर भी कर सकते हैं। इस क्रिया के करने में ज़्यादा श्रम नहीं करना पड़ता और इस आसन को करते हुए आप अपना और कोई भी कार्य कर सकते हैं। लाइक आप फ़ोन चला रहे हैं या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या फिर टीवी देख रहे हैं या फिर किसी से बातें भी करनी है, तो आप भोजन करने के बाद बस इस तरीके से बैठिए। इस तरीके से बैठने से क्या होता है कि हमारे शरीर में नीचे की तरफ जो है रक्त प्रवाह कम हो जाता है और यहाँ इधर हमारे आंतों की तरफ रक्त प्रवाह बढ़ने लगता है, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही अच्छे से कार्य करता है। वज्रासन का उपयोग आप अपने दिनचर्या में अवश्य करें और फिर स्वयं अनुभव करें इसके लाभों को। बहुत ही सुंदर और सरल आसन है। तो वज्रासन के बाद चलते हैं कुछ अन्य तथ्यों पर। जब आप वज्रासन में बैठकर प्रत्येक दिन अपने भोजन को अच्छे से पचाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको भोजन भी किस तरह का करना है। जब आप प्रत्येक दिन वज्रासन का उपयोग करेंगे तो आपकी छोटी मोटी बीमारियां जैसे कि कब्ज़, एसिडिटी, गैस अपने आप ही दूर हो जाएंगी। यदि आपको वज्रासन लगाने में घुटनों में कोई दर्द होता है तो आप घुटने और अपनी पिंडली के बीच में किसी भी प्रकार का एक पतला टॉवल लगा सकते हैं। जहाँ भी आपको लगता है पंजे के नीचे या फिर घुटने के नीचे या घुटने के बीच में, वहाँ पर आप किसी भी तरह का एक 4 फोल्ड करके एक टॉवल को लगाइए। कुछ दिन में आपको अभ्यास हो जाएगा और वो दर्द होना बंद हो जाएगा। BMC हिंदी बदले जीवन।